स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर पार्ट 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज में बस एक ही कॉन्सेप्ट बनता है आपके पास, वो बनते हैं प्रूफ। प्रूफ दो टाइप्स के होते हैं, उन्हीं दो टाइप्स के करेंगे, बाकी सब में आपको प्लेस वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, उससे पहले एक दो चीजें के बारे में बात कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में, यानी परिमेय संख्या। वो क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और जहां पे क्यू की वैल्यू 0 ना हो। ठीक, फिर हमने पढ़ा था इरेशनल के बारे में, यानी अपरिमेय संख्या। इरेशनल क्या होते हैं? जैसे रूट वाले नंबर, रूट 2, रूट 3, रूट 5। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि रूट 5 को ही बोल दो आप इरेशनल, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होता है? 2। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। फिर इस प्रूफ को करने के लिए हम एक चीज और पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर का मतलब, को प्राइम नंबर का मतलब होता है आपके पास कि जैसे अगर मैं नंबर लिख दूं पेयर ऑफ नंबर 3, 5, जैसे अगर लिख दूं 7, 9, ठीक है, जैसे लिखूं 2, 4, ये आपके पास नंबर है पेयर। इसमें बताना है कि कौन को प्राइम है कौन नहीं। तो को प्राइम का मतलब होता है कि जिसके बीच में कॉमन टेबल बस 1 हो, उसके अलावा कोई दूसरा टेबल ना है। जैसे 3 और 5 किसी से नहीं कटेंगे 1 के अलावा। 7 और 9 ये सेम पेयर जो सेम नंबर से डिविजिबल हो, वो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। बट 2 और 4 किससे हो जाएगा? 2 से। दोनों 2 से भी डिविजिबल है। और साथ में किससे डिविजिबल है? 1। तो जो फैक्टर हो गए वो कितने? यहाँ पे कितने आ गए? 2। बट यहाँ पे क्या है? 1। तो जिनके पास 1 होगा वही क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। ठीक, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। बढ़ते अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा प्रूफ करना है कि कोई नंबर आपके पास इरेशनल है या नहीं। प्रूफ करने के लिए सिंपल सा मेथड का यूज करना है, वो मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि आप पहले किसी स्टेटमेंट को लिखो, फिर उसी स्टेटमेंट को गलत बोल दो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, फिर इस रैशनल को गलत प्रूफ कर दो, इसका मतलब क्या होगा? वो रैशनल नहीं है, तो दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा बचता है? इरेशनल। यानी वो क्या कहलाएगा हमारे पास? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 is a rational number। ठीक, सबसे पहले हमने क्या एज्यूम करा कि रूट 3 क्या है? एक रैशनल नंबर। फिर इस स्टेटमेंट को गलत बोल देंगे और जो नंबर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। बस ये पूरे मेथड में। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगर कोई चीज रैशनल नंबर है, इसका मतलब वो किस फॉर्म में होगी? पी बाई क्यू के फॉर्म में। अभी हमने कहा कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब प्रूफ करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर रखेंगे वो रखेंगे को प्राइम वाले। को प्राइम का मतलब जिनके बीच में बस एक कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ पे पी और क्यू कौन से नंबर होंगे? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ठीक है, पी और क्यू आप जो नंबर रखोगे वो कौन सा नंबर रखोगे? को प्राइम नंबर। आगे फिर मेथड क्या कहता है कि आप इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई भेज दो, फिर आप कर दो बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड क्या बन जाएगा? आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। क्यू का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। और पी का स्क्वायर क्या होगा? पी। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहां पे इक्वल में होने का मतलब यह है कि आप जब इसको डिवाइड में भेजोगे तो ये 3 को क्या करेगा? डिवाइड। ठीक, तो यहां पे हम लिखते हैं बिकॉज पी स्क्वायर डिवाइड्स 3 ऑल्सो पी डिवाइड्स 3। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे मैं कहता हूं 25 आपके पास एक नंबर है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 25 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड होगी। क्या ओरिजिनल वाली वैल्यू भी खुद से डिवाइड होगी? तो 5 को आप किससे डिवाइड कर दो? 5 से। आंसर क्या जाएगा? 1। एक और नंबर जैसे 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 3 से डिविजिबल है क्या? 3 भी 3 से डिविजिबल है? ऑफकोर्स। तो हर एक नंबर जो स्क्वायर से डिवाइड है वो खुद के भी नंबर से डिवाइड है, यानी पावर 1 से भी। वही चीज मैंने लिखा है कि अगर ये स्क्वायर वाले से डिविजिबल है तो पावर 1 से भी क्या है? डिविजिबल। अगर ये वैल्यू स्क्वायर वाले से डिविजिबल है तो पावर 1 से भी क्या है? डिविजिबल। ठीक है, मेथड में आगे आगे चलते हैं। आगे मेथड क्या कहता है कि अब आप
ऑल्सो वी कैन राइट। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर है p, वो किसके इक्वल है, 3c के इक्वल। ठीक है, जहां पे c क्या होगा, c इज एनी इंटीजर। ठीक है, हम कोई इंटीजर मान के चलते हैं कि आपके पास कोई एक इंटीजर होगा। ठीक, तब p की वैल्यू को आपको यहां पे पुट कर देनी है। अगर मैं पूछूं कि अगर ये वाली वैल्यू इससे डिविजिबल है तो पी स्क्वायर भी डिविजिबल है। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि p की वैल्यू क्या होगी, तो आप पहले बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ये रही आपके पास वैल्यू। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर 3 या फिर 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ रख दो, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। यहाँ से 3 से 9 कट जाएगा आपका 3 बार में, तो क्यू स्क्वायर क्या आएगा, 3c स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे जैसे पिछले वाले स्टेटमेंट में मैंने कहा कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट है तो पी स्क्वायर वाला इसको भी डिवाइड करेगा और पी स्क्वायर वाला पावर 1 को भी डिविजिबल करेगा। ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं बिकॉज क्यू स्क्वायर डिवाइड्स पी, इसका मतलब क्या होगा, ऑल्सो क्यू डिवाइड्स, कि अगर इसकी स्क्वायर वाली वैल्यू इसको डिवाइड कर रही है तो पावर 1 वाली वैल्यू इसको क्या करेगी, डिवाइड। अब दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला कि सेम नंबर में दो दो फैक्टर आ रहे हैं, एक यहां भी और एक यहां भी, बट नंबर क्या कहता है कि p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर। बट दोनों में देखो q के लिए कॉमन फैक्टर 3 आ गया, कॉमन फैक्टर बस क्या होना चाहिए, 1। तो स्टेटमेंट ही क्या बोल देता है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन √3 is an irrational number। हमने उसको रैशनल कहा, फिर हमने क्या कहा कि उसके दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 1 है ही और साथ में किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से। तो 3 से डिविजिबल होने का मतलब कितने फैक्टर आ गए, दो। हमने अपनी स्टेटमेंट को गलत बोली थी, अब उसको हम क्या बोल रहे हैं, सही, कि वो चीज गलत है। अब वो नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमारे पास दोनों में क्या आ रहा है। ये था इस प्रूफ का कि आप इस प्रूफ को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कि आप 5 माइनस √3 को कैसे इरेशनल प्रूफ करोगे। ठीक है, वो वाला प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, ये वाला प्रूफ उससे भी छोटा है। ये सिंपल सी बात क्या कहता है कि इसमें भी आप लेट कर लो, लेट assume that 5 minus √3 is a rational number। हमने 5 माइनस √3 को क्या मान लिया, रैशनल नंबर। अब पिछले मेथड में जब हमने रैशनल माना तो वो किसके इक्वल होगा, p बाई क्यू। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास क्या है, 5 माइनस √3, ये भी किसके इक्वल होगा, p बाई। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम नंबर। अब आप क्या करो कि इस वाली वैल्यू को इस तरफ भेज, तो क्या बन जाएगा, 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू में √3। अगर इसका एलसीएम ले लो क्या बन जाएगा, q 5q माइनस p इज इक्वल टू √3। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि आपने इसको क्या बोला, रैशनल। 5 माइनस √3 को क्या बोला, रैशनल। बट ये जो √3 है इससे ऑलरेडी हम फेमिलियर हैं कि ये जो √3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल तो इरेशनल के इक्वल होगा, इरेशनल नंबर जो है वो किसके इक्वल होगा, इरेशनल नंबर के। यानी जब ये इरेशनल है तो इधर वाला नंबर भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहीं पे आ जाता है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन √3 5 माइनस √3
इज एन इरेशनल। हमने जो चीज गलत मानी थी उसी चीज को वापस से क्या कर दी, सही। ठीक है, अब अगर आपके पास ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो पिछला हमारे पास क्या था, इसलिए हमारे पास √3, अगर आपको पास √2 आ गया, √5 आ गया, √7 आ गया, √10 आ गया, तो आपको क्या करना है, जहां पे √3 है उसकी बस प्लेस वैल्यू को चेंज कर देना। जहां पे भी आपको 3 दिखे, √3 दिखे, उसकी प्लेस वैल्यू को चेंज कर दो, ये प्लेस वैल्यू को चेंज कर दो, अलग स्क्वायर कर दो, जहां पे भी देखिए उसकी प्लेस वैल्यू को क्या कर दो, चेंज। और सेम एज इट इज यही स्टेटमेंट रहता है, आपका प्रूफ हो जाएगा। अगले वाले प्रूफ में भी क्या करना है आपको, जो भी नंबर होगा, तो जो इरेशनल होगा उसको इस तरफ भेज देना है, और इस वाली साइड को इधर। अब इरेशनल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इरेशनल के, यानी इधर वाला पोर्शन जो है वो भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि ये नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर। पहली एक्सरसाइज की वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी एक्सरसाइज में बस यही प्रूफ है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रूफ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।